रोमन रेस जीत गया। यस गाइस, अपना रोमन रेस रॉयल रंबल जीत चुका है। 29 सुपरस्टार्स आए थे लेकिन जीता सिर्फ एक। एंड आप लोगों को उसे एक्नॉलेज करना ही होगा, बहुत से स्टार्स दोस्तों अपनी किस्मत आजमाते हुए आज की रॉयल रंबल में उतरे थे। 29 अदर सुपरस्टार्स दोस्तों जहां रिंग के बाहर गिरे, एक बंदा रिंग के अंदर खड़ा था जो कि सबसे ज्यादा लड़ा था। रोमन रेस 2 साल के सूखे के बाद दोस्तों फिर से मेन इवेंट पिक्चर में आ चुके हैं और सीधा रेसलमेनिया जाने वाले हैं। तो बात कर ली जाए दोस्तों आज की रॉयल रंबल की, तो एक काफी बड़ी सक्सेस है। सऊदी अरेबिया रियाद से लाइव थी और देर शाम 12:30 बजे दोस्तों स्टार्ट हुई थी और देर सुबह दोस्तों खत्म हुई है। इसके अंदर जो सबसे पहली चीज हम लोगों ने देखी वो था पायरोस का फूटना। बहुत रंग बिरंगे पायरोस दोस्तों सऊदी वालों ने लाया रखे थे, फूटते हैं वो। और सबसे पहला मैच जो देखने को मिलता है वो देखने को मिलता है दोस्तों महिलाओं का रॉयल रंबल। यहाँ दोस्तों सबसे पहली जो एंट्री रहती है वो रहती है शार्लेट फ्लेयर की। शार्लेट फ्लेयर दोस्तों नंबर 1 पर आती है, नंबर 2 पर आ जाती है उनकी फ्रेंड एलेक्सा ब्लिस, जो कि दोस्तों थोड़ा सा देखने में और लगता है और इन दोनों को भी दोस्तों लड़ने में और लगता है। लेकिन दोस्तों फिर नंबर 3 पर दोस्तों जो सुपरस्टार आती है ये उनके ऊपर फोकस करती है। नंबर 4 पर नाया जैक्स ने डिस्ट्रैक्शन मचाई और गाइस नाया जैक्स का लेवल बहुत खतरनाक है, लेकिन जैसे तैसे दोस्तों शार्लेट फ्लेयर जो है बिग बूट मार के उन्हें बाहर कर देती है। देन दोस्तों बात करी जाए की पॉइंट्स की, तो मैच के की पॉइंट्स दोस्तों जैसे कि बेकी लिंच एंड शार्लेट फ्लेयर का फेस ऑफ भी हम लोगों को देखने को मिला। देन दोस्तों बात करी जाए रैक्वेल रॉड्रिगेज की, लिव की और रॉक्सन की, तो इन्होंने दोस्तों टीम अप किया है और बहुत ज़्यादा डोमिनेशन मचाया है। मैच का एक मिडल फेस पूरा का पूरा इनके नेम था। देन दोस्तों बात कर ली जाए एंड की, एंड में दोस्तों हमें क्या चीज़ देखने को मिलती है कि वहाँ एक मेगा रिटर्न होता है जो कि दोस्तों किसी और का नहीं बल्कि अपनी ब्री बेला का था। दरअसल नंबर 25 पर निकी बेला आ चुकी थी, लेकिन जब दोस्तों नंबर 29 पर ब्री बेला आई कहीं ना कहीं मैं भी इमोशनल हो गया, क्योंकि दोस्तों लोग येस एस चिल्लाने लगे। बेला ट्विंस का रियूनियन दोस्तों सही में दिल को खुश करने वाला था, लेकिन लैश लेजेंड जो कि नंबर 15 पर आ रखी थी वो दोनों बेला ट्विंस को बाहर कर देती है। एक चीज़ दोस्तों जो कि मैंने लैश लेजेंड के बारे में नोटिस की वो ये कि काफ़ी ज़्यादा पावरफुल वो है, इवन उनकी बुकिंग भी काफ़ी ज़्यादा ओवर पावर्ड रहती है, वो बाकी स्टार्स को दोस्तों बाहर करती है। लैश लेजेंड ने इवन यहाँ शार्लेट फ्लेयर को भी बाहर कर दिया और ऑलमोस्ट 1 घंटा दोस्तों उन्होंने सरवाइव किया। जब दोस्तों रिया रिप्ली की बारी आई तो ऑडियंस बहुत ज़्यादा खुश होती है और काफ़ी अच्छा पॉप दोस्तों उन्हें भी मिलता है। लेकिन यहाँ दोस्तों लैश लेजेंड को उन्होंने बाहर ज़रूर किया, बट वो भी दोस्तों बाहर हो जाती है जब एंड में दोस्तों रैक्वेल रॉड्रिगेज उन्हें बाहर कर देती है। अब दोस्तों फाइनल 3 जो रिंग के अंदर बाकी थी वो थी लिव, साथ ही साथ दोस्तों जो रैक्वेल थी उन्हें तो लिव ने ही बाहर किया है। तो गाइज यहाँ वो बाहर हो गई थी, तो लिव बची हुई थी, सोल रुका बची हुई थी, टिफनी स्ट्रैटन वहाँ दोस्तों खड़ी हुई थी। तो लिव दोस्तों अपनी फ्रेंड को बाहर कर चुकी थी और उनके लिए जीतना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। अगर दोस्तों यहाँ वो नहीं जीतती तो कहीं ना कहीं जजमेंट डे उनसे काफ़ी ज़्यादा खौफज़दा तो नहीं गमज़दा हो जाता, बहुत ज़्यादा दोस्तों उन्हें ब्लेम करता। तो हुआ क्या दोस्तों इन तीनों के बीच में कि ये तीनों दोस्तों बहुत गंदे तरीके से वहाँ एप्रन के ऊपर लड़ती है, जहाँ सोल रुका सभी को सोल स्नैचर मारकर बाहर कर रही थी। यहाँ उन्होंने ट्राई किया सोल स्नैचर मारने का, लेकिन दोस्तों टिफनी स्ट्रैटन ने सोल रिका को बाहर फेंक दिया टांग पकड़कर। और टिफनी स्ट्रैटन को दोस्तों जो कि रिटर्न की थी दोस्तों आज नंबर 30 के ऊपर, उन्हें दोस्तों ऑब्लिवियन मार दिया लिव ने वहीं एप्रन के पास और गाइस बाहर कर दिया। तो ये रोप्स पर ही लड़ती रही और रोप्स पर दोस्तों लिव मॉर्गन ने यहाँ विक्ट्री प्राप्त की है और लिव मॉर्गन टिफनी स्ट्रैटन को आउट करके दोस्तों इसमें विनर बन गई। और अगर नहीं बनती तो मैं कह रहा हूँ जजमेंट डे टूट जाता, लेकिन अब जजमेंट डे दोस्तों रिबिल्ड हो चुका है और कहीं ना कहीं एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी यहाँ लिव मॉर्गन ने ग्रैब कर ली है। रेसलमेनिया वो जाने वाली है पायरो वायरो फूटे। इसके बाद दोस्तों जो अगला मैच हम लोगों को देखने को मिला गाइज वो मुझे बहुत ज़्यादा दुखदाई लगा। ये दोस्तों देखने में भी मुश्किल था, क्योंकि दोस्तों इसके अंदर मेरा सेकंड फेवरेट सुपरस्टार उतारा था, द फिनोमिनल वन एजे स्टाइल्स वर्सेस गंथर। वाज अ हार्ट रेंचिंग मैच की बात करूं, ऑब्वियसली दोस्तों मैं इसके अंदर चाहता था कि एजे स्टाइल्स जीते, लेकिन दोस्तों सभी जानते थे कि एजे का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा है, तो एक्सपेक्टेशन तो मेरे को वैसे नहीं थी। मैच की बात कर लेता हूं। मैच के अंदर दोस्तों शुरुआत में जो एजे स्टाइल्स है पावर बॉम्ब भी लगाते हैं गंथर को, उन्हीं का फिनिशर उन्हें लगाते हैं, लेकिन गंथर बार बार उन्हें चॉप कर रहे थे और एजे बार बार उन्हें दोस्तों अपने सबमिशन में ले रहे थे दोस्तों। और ये जो
क्रशर वो फिनिशर लगाते हैं, काफ क्रशर, इस पर दोस्तों गंथर को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा था, हालांकि वो नी पकड़ रहे थे अपनी, लेकिन ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा था। एंड दोस्तों इसमें ये देखने को मिलता है कि गंथर इवन दोस्तों वहाँ लो ब्लो का भी यूज़ करते हैं, रेफरी से ध्यान भटका के दोस्तों वहाँ लो ब्लो मार देते हैं एजे को, और फिर दोस्तों वो उन्हें सबमिशन में लेते हैं। एजे सबमिशन उनका तोड़ते हैं, उनका दोस्तों जो वो गियोटिन रहता है तोड़ते ज़रूर है, बट देन वो फिर से लग जाता है, और बार बार ये स्लीपर होल्ड लगने की वजह से दोस्तों वहाँ एजे एंड में दोस्तों बेहोशी हो गए। रेफरी ने उनका हाथ चेक किया, लेकिन एजे बेसुध पड़े थे, तो उनके पास कुछ नहीं था रेफरी के पास दोस्तों ऑप्शन, उन्होंने वहाँ घंटी बजा दी। यहाँ दोस्तों गंथर विजय प्राप्त कर गया है। एजे स्टाइल्स का करियर ऑन द लाइन था, एजे स्टाइल्स अपना करियर हार चुके हैं। यस गाइस, एजे स्टाइल्स जो अपना करियर डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर बनाए थे, और एक दशक पहले शायद से रॉयल रंबल के अंदर ही उनकी वापसी हुई थी, साल था शायद से 2016, और आज के दिन 10 साल बाद दोस्तों उसी पीएलई से उन्होंने रिटायरमेंट ले ली, और सभी को लगा कि एजे स्टाइल्स अब अपने ग्लव्स उतारेंगे, लेकिन एजे स्टाइल्स ने ग्लव्स दोस्तों उतारने के बावजूद वापस उन्हें पहन लिया है। यानी कि दोस्तों एजे स्टाइल्स रेसल करने वाले हैं, बट डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर नहीं, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई से उनका कहीं और ज़रूर वो करेंगे, देखेंगे क्या कुछ रहेगा उनका फ्यूचर। बात कर ली जाए दोस्तों इससे अगले मैच की। इसके बाद दोस्तों जो अगला मैच हम लोगों को देखने को मिला वो था ड्रू मैकिंटायर वर्सेस सेमी ज़ेन। एंड आई मस्ट से दोस्तों इस मैच को और ज़्यादा बेटर किया जा सकता था, बट स्टिल मैच बहुत ज़्यादा ब्रूटल था। मैच की बात करूँ, सेमी ज़ेन दोस्तों शुरुआत में सनसेट फ्लिप पाव बम भी लगाते हैं, बट उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा मैकिंटायर को, उन्होंने फ्यूचर शॉक डीडीटी भी लगाई, लेकिन सेमी भी दोस्तों कहाँ मानने वाले थे। सेमी तब तक अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे थे जब तक दोस्तों ने पावर बम नहीं लग गया आउटसाइड, और उसके बाद ड्रू ने दोस्तों लिटरली उनका अपने खिलाफ जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो पूरी तरीके से ख़राब करते हुए दोस्तों एक ऐसी चीज़ कह दी जो कि शायद मैं नहीं सुनना चाहता था। वो सेमी को कहते हैं कि तुम में वो क्षमता नहीं है कि तुम चैंपियन हो पाओ, ये चीज़ उन्होंने सामने कही रिंग में, और दोस्तों क्लेमोर उन्हें कर दिया। देन वो दूसरी क्लेमोर को भी जाते हैं, और यहाँ ट्रैश टॉक करते हुए उन्होंने दोस्तों दूसरी क्लेमोर लगाई, सेमी ज़ेन की पिनफॉल होगी। तो सेमी ज़ेन दोस्तों अपने ही गढ़ में हार गए, और ड्रू मैकिंटायर दोस्तों यहाँ टाइटल रिटेन कर गए। वेल, इस मैच को और ज़्यादा बेटर किया जा सकता था, बट शायद से कहीं ना कहीं दोस्तों ड्रू मैकिंटायर की डोमिनेशन दिखाना चाहते थे डब्ल्यू वाले, और इसीलिए दोस्तों यहाँ मैकिंटायर ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस भी दी। अब गाइस बात कर ली जाए उस पर्टिकुलर मैच की, जो कि गाइस मेरे हिसाब से आज मूड को फ्रेश करने वाला था। और दोस्तों वो कहते हैं ना कि बाहर आई, वो वाली चीज़ दोस्तों आज हम लोगों को रॉयल रंबल में देखने को मिली, एक तोहफा देखने को मिला। रॉयल रंबल से पहले दोस्तों रोमन रेंस एक ट्वीट करते हैं, रोमन रेंस लिखते हैं कि आज वो जीतने वाले हैं। ट्वीट दोस्तों मैं आपको दिखा दूंगा, एग्जैक्टली लिखते हैं, टुनाइट वी चेंज द गेम अगेन, यानी कि आज हम फिर से पासे पलटने वाले हैं। तो यहाँ उन पर काफ़ी ज़्यादा दबाव था, क्योंकि दोस्तों ट्रिपल एच नहीं चाहते थे रोमन रेंज जीते, और ऑर्गेनाइजेशन में दोस्तों काफ़ी लफड़ा चल रहा था, और सभी को पता था कहीं ना कहीं दोस्तों बैकस्टेज पॉलिटिक्स काफ़ी बड़ा रोल अदा कर रही है इस बार की रॉयल रंबल में। रोमन ने फैंस को एक्साइटेड कर दिया था इस ट्वीट के जरिए। मैच शुरू होता है, और मैच की शुरुआत में दोस्तों ओबा फेमी एंट्री लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, जो लीक हुआ था कि ब्रॉन ब्रेकर आएंगे नंबर 1 पर, तो डब्ल्यू वालों ने प्लान में चेंज डाला, उन्हें नंबर 2 पर रखा। ओबा फेमी आए दोस्तों सबसे पहले, जिन्हें ब्रॉन ब्रेकर दोस्तों आकर ज्वाइन करने वाले थे माना वो कभी रिंग में ढंग से उतर ही नहीं पाए। दरअसल दोस्तों जब ब्रॉन ब्रेकर एंट्री ले रहे होते हैं, उनके ऊपर एक बहरूपिया आकर हमला कर देता है, और दोस्तों ये बहरूपिया कुछ रॉलिंस के जैसे बिहेव किया, या फिर कह लीजिए थ्योरी जैसा बिहेव किया, क्योंकि उसने वहाँ किक करने के बाद सीधे स्टॉम्प मारा, ऑडियंस में से निकल गया। अब गाइस पीछे से पॉल हेमन कहते हैं इट्स रॉलिंस, इसे रोको, बट वो कहाँ पकड़ में आने वाला था। यहाँ ब्रॉन ब्रेकर दोस्तों स्टॉम्प खाकर जैसे रिंग में उतरता है, ओबा फेमी उन्हें एलिमिनेट कर देते हैं। तो गाइस ब्रॉन ब्रेकर को स्क्रू कर दिया गया, और कुछ चंद सेकंड्स के मेहमान रहे दोस्तों इस पर्टिकुलर मैच में। दोस्तों शुरू में एलिमिनेट हो गए। नंबर 3 पर सोलो सिकोआ, देन नंबर 4 पर रे मिस्टीरियो आते हैं, और सोलो ओबा के बीच में काफ़ी अच्छी फाइट रहती है। देन दोस्तों हम लोगों को देखने को मिलता है कि ओबा फेमी की डोमिनेशन देखने को मिलती है, ऐसी कि गाइस मुझे लगता है ओबा फेमी नेक्स्ट बिग थिंग है, क्योंकि ओबा ने सोलो, रे मिस्टीरियो, रूसेफ जो कि नंबर 5 पर आए थे, मैट कॉर्डोना जो कि नंबर 6 पर, सभी को एलिमिनेट कर दिया।
टोटल 5 एलिमिनेशन यहाँ देखने को मिल गई थी। देन मैच आगे बढ़ता है, नंबर 10 पर ट्रिक विलियम्स आते हैं जिन्हें काफ़ी अच्छा पॉप मिलता है। नंबर 11 पर अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स आए, जो कि दोस्तों काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंटेंडर थे, बट देन दोस्तों उन्हें ज्वाइन करता है उनका AEW का फॉर्मर फ्रेंड यानी कि पावर हाउस हॉप्स, एंड इट वॉज सरप्राइजिंग टू मी कि वहाँ माइकल कोल कहते हैं, मैंने इसके करियर को फॉलो कर रखा है। इसका नाम पहले पावर हाउस हॉप्स था और अब इसका नाम रॉयस कीज है। ये चीज़ मुझे थोड़ी सरप्राइजिंग लगी क्योंकि विंस के एरा में ऐसा नहीं होता था, लेकिन यहाँ दोस्तों AEW को इनडायरेक्टली मेंशन किया कोल ने। वेल दोस्तों इम्प्रेसिव बंदा है ये, इसने काफ़ी डोमिनेट किया, इवन डेमियन प्रिस्ट को भी इसने बाहर कर दिया आते ही साल। देन दोस्तों अगली एंट्री देखने को मिलती है हम लोगों को ऑस्टिन थ्योरी के नंबर 16 पर रीड आते हैं। विजन का दोस्तों अब डोमिनेशन बिगन हो चुका है, जिन्हें दोस्तों आकर किसने रोका? अपने LA नाइट ने। यस गाइस, LA नाइट ने बदला लिया। नंबर 21 पर वो आते हैं, ऑस्टिन थ्योरी एंड ब्रॉन्सन रीड को एलिमिनेट कर देते हैं BFT लगाकर दोस्तों, और दिल को काफ़ी तगड़ा सुकून आता है क्योंकि दोस्तों ये दोनों जो है काफ़ी तबाही मचा रहे थे और कई इंपॉर्टेंट स्टार्स को ये बाहर कर चुके थे। देन दोस्तों अब मैच की एंडिंग फेज आ रही है और नंबर 22 पर जब बजर बजा, पॉल हेमन अकेले नहीं थे, उनके साथ ब्रॉक लेसनर थे। ब्रॉक लेसनर की दोस्तों शॉकिंग एंट्री के साथ दोस्तों लेसनर एंड ओबा फेमी रिंग में टीज होते हुए नजर आता है, जो कि आज की रॉयल रंबल का वन ऑफ द बिगेस्ट मोमेंट था और काफ़ी दोस्तों लोग इसे देखना चाहते थे और डब्ल्यू वालों ने दिखा भी दिया। लेकिन दोस्तों यहाँ प्रॉपर वे में नहीं हुआ क्योंकि यहाँ जब ये दोनों रिंग के अंदर आए, देन एक दूसरा सुपरस्टार भी आकर इन्हें ज्वाइन करता है और यहाँ दोस्तों इनका प्रॉपर फेस ऑफ नहीं होता है। कोडी रोड्स एंड LA नाइट दोस्तों क्या करते हैं, यहाँ बहुत गलत चीज़ कर देते हैं। दरअसल ब्रॉक लेसनर जो है उन्होंने सुप्लेक्स मारी ओबा फेमी को और बाहर कर दिया। इसके बाद दोस्तों नंबर 25 पर जब जे उसो की एंट्री होती है ना, तो ये कोडी रोड्स और LA नाइट मिलकर लेसनर को बाहर कर देते हैं। ये चीज़ मुझे काफ़ी खटकी क्योंकि जे की एंट्रेंस हो रही थी और लेसनर को एलिमिनेट किया गया, तो इट वॉज सच अ बैड टाइमिंग ऐसे, या फिर कह लीजिए इट वॉज सच अ बैड प्लेस जहां दोस्तों ब्रॉक को एलिमिनेट किया गया क्योंकि जे की एंट्री हो रही थी। ये स्पॉट बेकार था या फिर दोस्तों कुछ बॉच हुआ है, मुझे नहीं पता, लेकिन जे की एंट्री हो रही है एंड लेसनर जैसा स्टार बाहर हो रहा है, ये काफ़ी बुरा लगा देखने में और कोडी एंड LA नाइट ने मिलकर उन्हें बाहर किया। देन दोस्तों जे रिंग में आते हैं और फिर से अपना गाना बजवाने लगते हैं, लेकिन वो नहीं बजता है क्योंकि उतरे तक रोमन रेंस आ चुके थे। यस गाइस, नंबर 26 पर रोमन रेंस की जैसी एंट्री होती है, फायरवर्क्स फटते हैं और जनता पागल हो जाती है। रोमन रेंस आते हैं, जे को लगता है कि भैया आ गए और फिर से दोस्तों वहाँ म्यूज़िक प्ले करने की बात करते हैं। रोमन रेंस भी ऐसे करते हैं लेकिन फिर उन्हें स्लैप कर देते हैं। यानी कि साफ बात यह है कि अपना OTC भी नहीं कहेंगे, अपना OG रोमन रेंस लौट आया एंड रोमन रेंस दोस्तों फिर वहाँ डोमिनेशन देते हैं। नंबर 23 पर आए द मिज को बाहर करते हैं और गाइज अब रोमन एंड कोडी के बीच में फेस ऑफ हो रहा है, लेकिन जेकब फाटू की एंट्री हो रही है नंबर 27 पर और देन नंबर 29 की बारी आती है। जेकब फाटू दोस्तों यहाँ लड़ते अंदर जाकर दोस्तों रोमन के साथ, कोडी के साथ, लेकिन देन नंबर 29 पर रैंडी की जो लेजेंडरी एंट्रेंस थी गाइस, लोग बहुत ज़्यादा पम्प्ड अप थे। RKO देखने को मिलता है मल्टीपल, जवान एवंस को तो बहुत ही तगड़ा लग गया। नंबर 30 की अब बारी आने वाली है, काउंटडाउन दोस्तों जा रहा है और मुझे लग रहा है कि Y2J आएंगे, बट गाइस ये कोई और नहीं गंतर था। गंतर लड़खड़ाते हुए दोस्तों वहाँ रिंग में एंट्री मारता है और गाइस अब मैच पूरी तरीके से लॉकड इन था। जो कोडी रोड्स है वो गाइस एलिमिनेट हो जाते हैं। कोडी रोड्स किस तरीके से एलिमिनेट होते हैं कि जेकब फाटू को बाहर करने वाले थे। जेकब फाटू दोस्तों उन्हें टॉप रोप के ऊपर से फेंकते हैं बाहर की तरफ और कोडी रोड्स को क्लेमोर लग जाती है। ड्रू मैकिंटायर दोस्तों जो कि इस मैच का पार्ट भी नहीं थे, उन्होंने क्लेमोर करके कोडी को बाहर कर दिया और इस बीच दोस्तों जो जेकब फाटू है उन्हें रोमन रेंस ने बाहर कर दिया। ये भी दोस्तों देखने वाली चीज़ थी। और इसके बाद हमें चीज़ देखने को मिलता है कि जे ऊसो जो है उन्होंने दोस्तों डोमिनेशन करने की कोशिश की, लेकिन दोस्तों जे ऊसो को भी वहाँ रोमन ने बाहर कर दिया। दरअसल दोस्तों वो रोमन को स्पीयर लगाते हैं, लेकिन रोमन कहते हैं कि बेटा स्पीयर तो तू मुझसे सीख गया, लेकिन ये चीज़ नहीं सीख पाएगा। जैसे पास में उन्होंने एक बारी
बाहर किया था एक स्टार को, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा दोस्तों, अल्बर्टो थे शायद से, मुझे एग्जैक्टली नहीं याद आ रहा। उन्होंने दोस्तों सेम वे में दोस्तों बाहर किया जे को, जे उन्हें फेंकने वाले थे लेकिन रोमन ने यहाँ जे को ही बाहर फेंक दिया। और गाइज अब हम लोगों को फाइनल सुपरस्टार्स जो रिंग में खड़े नज़र आ रहे हैं वो कौन कौन है, वो है दोस्तों सबसे पहले अपने रोमन रेस, देन दोस्तों लोगन पॉल। यस गाइज सरप्राइजिंगली लोगन पॉल जो एंड तक सर्वाइव कर गए, मेरे लिए बहुत शॉकिंग चीज़ थी। गंथर है, रैंडी ऑर्टन है, तो चारों दोस्तों एक दूसरे को देख रहे हैं। अब गाइज रोमन रेंस जो है लोगन पॉल को मार मूर के दोस्तों एलिमिनेट कर देते हैं, और जो गंथर है रैंडी ऑर्टन को एलिमिनेट कर देते हैं। अब ये दोनों रिंग में है और गाइज बहुत ज़्यादा गूज बम्स आ रहे हैं, क्योंकि गंथर दोस्तों ऑब्वियसली एक बड़ा मैच जीत कर आ रखे थे, और ये भी लग रहा था कि ट्रिपल एच की लड़ाई है रोमन के साथ में बैक स्टेज दोस्तों इनकी नहीं निभ रही है। तो गाइज अब क्या चीज़ देखने को मिलती है कि रोमन रेंस को जो गंथर है वो चोक में फंसा रहे हैं, जिससे उन्होंने एजे स्टाइल्स को टैप आउट कराया था, बेहोश किया था। लेकिन रोमन रेंस क्या करते हैं, टर्न बगल पर सर दे मारते हैं गंथर का, और उसके बाद लगा देते तगड़े वाला स्पीयर, एंड देन उन्होंने दोस्तों उन्हें टॉप रोप के ऊपर से बाहर फेंक दिया, और गाइस बन गए मिस्टर रॉयल रंबल 2026। तो रोमन रेंस के लिए दोस्तों ये साल की शुरुआत बहुत ज़्यादा अच्छी हो चुकी है, और रोमन के फैंस के लिए भी दोस्तों बहुत अच्छी हो चुकी है, क्योंकि अब OTC 1 सीधा जाने वाले रेसलमेनिया में। अब इस पर दोस्तों मैं क्या कमेंट करूंगा, मैं यही कमेंट करूंगा कि मुझे लगता है कि रोमन रेंस दोस्तों CM पंक के पीछे जाएंगे, क्योंकि ये जो एंगल था ड्रू, कोडी और जेकब वाला, ये मुझे लग रहा है कि एक ट्रिपल थ्रेट बनेगा, और रोमन रेंस का मुझे ऐसा फंडा लग रहा है कि वो CM पंक के पीछे जा सकते, वर्ल्ड टाइटल के पीछे जा सकते। लेकिन ये चीज़ एग्जैक्टली अभी नहीं कही जा सकती, क्योंकि रोड टू रेसलमेनिया में बहुत से अप्स एंड डाउन हमने पास्ट में भी देखे हैं, तो देखते हैं क्या कुछ रहता है। लेकिन OTC 1 यहाँ जीत चुके हैं, और रोमन रेंस की जीत के ऊपर दोस्तों आपका क्या रिएक्शन है, मैं देखना ज़रूर चाहूँगा। और गाइज ये भी देखना चाहूँगा कि आप किसको फेस करते हुए देखना चाहते हैं, रोमन रेंस को किसको पिक करना चाहिए दोस्तों, क्या उन्हें WWE टाइटल के पीछे जाना चाहिए या फिर वर्ल्ड टाइटल के लिए। डू लेट मी नो। वीडियो मेरी आज की इतनी थी, आज तक के लिए इतना ही, धन्यवाद, शपथ है।